वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब। आज हम CS401 का लेक्चर नंबर 5 पढ़ेंगे और इसमें हमने पढ़ना है सब रूटीन्स। सब रूटीन्स क्या होती है हमारे असेंबली लैंग्वेज के अंदर, और इसके अंदर जो जो टॉपिक है प्रोग्राम फ्लो है, आवर फर्स्ट सब रूटीन, स्टैक है, सेविंग एंड रिस्टोरिंग रजिस्टर है, और पैरामीटर पासिंग थ्रो स्टैक है, एंड लोकल वेरिएबल्स हैं। ये सारे टॉपिक हम इसी लेक्चर में क्लियर करेंगे। CS401 टॉपिक नंबर 5 है सब रूटीन। सब रूटीन आपको एक नाम से ही जाहिर होगा कि जैसे आपकी स्कूल लाइफ में थी, आप सुबह उठते थे, नाश्ता मदरसे गए, आए, नाश्ता किया, स्कूल गए, वापस आए, एकेडमी गए। मीन आपकी एक वो सब रूटीन थी, उसको सब रूटीन कर ले, यानी आपकी वो रूटीन बन चुकी थी। इसी तरह हम इसको कहते हैं सब रूटीन। इन असेंबली लैंग्वेज में हमारी ये कोडिंग में इस्तेमाल होती है। अ सब रूटीन इज आल्सो कॉल्ड प्रोसीजर और फंक्शन। जो एक बार बार काम हो रहा हो, कोई फंक्शन है, कोई भी चीज़ है, एक बार बार उसका रिपीट होना। इज अ ब्लॉक कोड रिटर्न वंस। जैसे हम एक ब्लॉक कोड है जिसको हम रिटर्न करते हैं, बार बार उसको रिटर्न करते हैं। जैसे हैश इंक्लूड है, स्ट्रीम, हम जब भी कोई भी कोड बनाते हैं तो हम ये लाजमी रिटर्न करते हैं। ये हमारे आ जाते हैं सब रूटीन में, विच कैन बी इज कॉल्ड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्रोग्राम के डिफरेंट पार्ट्स। बेनिफिट्स क्या है हमारे इसके अंदर। अवॉइड्स कोड रिपीटिशंस, कोड का बार बार रिपीटिशन होना, उनका रिपीट होना, ये इससे अवॉइड करता है। मेक्स प्रोग्राम मॉडल easier टू रीड और हेल्प्स इन डिबगिंग एंड रीयूजिंग कोड्स। मतलब कोड्स की डिबगिंग करना, उनको रीयूज बारा करना, ये हेल्प देते हैं इसके अंदर हमारे। अब हमारे पास क्या आ जाते हैं एग्जाम्पल। सब रूटीन टू ऐड 2 नंबर्स। जैसे हम 2 नंबर्स को ऐड करते हैं, ऐड नंबर्स प्रोड्यूस है आई थिंक यहाँ पे। मूव AX नंबर 1 है, ऐड AX हमारे पास नंबर 2 है। मतलब एक हमारे पास मूव है, एक ऐड है। ऐड नंबर एंड प्रोड्यूसर हाउएवर एयर वेन एवर वी कॉल ऐड नंबर इट विल ऐड नंबर 1 नंबर 2 एंड रिटर्न द रिजल्ट। कि नंबर 1 और नंबर 2 को ऐड करना, फिर जो रिजल्ट आएगा ये हमारे पास आ जाता है इसके अंदर सब रूटीन के अंदर। अब हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट प्रोग्राम फ्लो। प्रोग्राम फ्लो क्या चीज़ है। प्रोग्राम फ्लो मीन्स द ऑर्डर इन विच इंस्ट्रक्शन आर एग्जीक्यूटेड। नॉर्मली इट इज सिक्वेंशली लाइन बाय लाइन। के एक दफ़ा हम पूरा पढ़ लेते फिर आपको समझिए। बट इट कैन चेंज व्हेन वी यूज जंप्स, लूप्स, कॉल्स एंड रिटर्न्स। क्या बात करनी है प्रोग्राम का फ्लो होना कि नॉर्मली इट इज सिक्वेंशली लाइन बाय लाइन। हम कोई भी कोड है उसको लाइन बाय लाइन रिटर्न करते हैं। बट इट चेंज व्हेन वी यूज जंप्स, लूप्स, कॉल्स एंड रिटर्न। जब हम उसको कोई भी कोड उसको जंप करवाते हैं, उसको लूप से लिखते हैं, या उसको कॉल करवाते हैं, रिटर्न करवाते हैं, ये हमारा आ जाता है प्रोग्राम फ्लो के अंदर। जैसे सिक्वेंशली एग्जीक्यूट करते हैं उसको लाइन बाय लाइन। हम जब उसको लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट नहीं करेंगे तो वो हमारे पास उसके अंदर एरर जनरेट कर देंगे। ब्रांचिंग यूज़ करना, जंप और JMP और GE और JNE। सब रूटीन कॉल के उसको सब रूटीन के अंदर कॉल करना, जो हम अभी ऊपर पढ़ के हैं, यूज कॉल्स एंड रेट। जैसे हमारे पास इसके एग्जांपल आते हैं मूव AX5 कॉल स्क्वायर, जंप टू सब रूटीन, मूव BX AX स्टोर रिजल्ट। अब हमारे पास इसके अंदर आ जाता है मल्टी MUL, इसको हम कहते हैं मल्टी AX मल्टीप्लाई बाई AX। ये हमारे पास AX था, इसको हमने AX के साथ मल्टीप्लाई, ये हमारे पास 5 था, और हमने इसके साथ जो इसका आंसर आएगा ये हमारे पास प्रोग्राम फ्लो की एग्जांपल में कहलाएगा। यहाँ पे हाँ भी गया है, हेयर प्रोग्राम फ्लो गोज टू स्क्वायर सब रूटीन एंड देन कम्स बैक आफ्टर रेट। आवर फर्स्ट सब रूटीन, हमारे फर्स्ट सब रूटीन क्या है। अ सिंपल सब रूटीन इज डबल अ नंबर। कोई भी नंबर का डबल होना, ये हमारे सबसे पहले एग्जांपल ये है। अगर हम कोई कोड लिख रहे हैं उसके अंदर कोई चीज़ रिपीट हो रही है तो वो हमारे पास सब रूटीन में आ जाएगी। मूव AX6 कॉल डबल। अगर हम AX6 है उसको हम कॉल करवा रहे हैं, जबकि हमारे पास डबल प्रोग्राम, इसमें हमारे पास ऐड का ऑप्शन आ जाता है। AX ऐड AX प्लस मी डबल। बिफोर कॉल हमारे पास AX क्या है 6, और आफ्टर कॉल मतलब कॉल करने से पहले हमारे पास उसका है 6। जब हमने उसको कॉल किया तो ये हमारे पास 12 हो गया। क्यों? क्योंकि AX प्लस AX 6 प्लस 6 किया तो ये हमारे पास 12 आ गया। अब हमारे पास बात करते हैं स्टैक। स्टैक क्या चीज़ है।
हाँ, द स्टैक इज स्पेशल मेमोरी एरिया ऑफ वर्क। जो भी हम एरिया वर्क कर रहे हैं उसकी स्पेशल मेमोरी को कहते हैं, जैसे LIF लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन और फर्स्ट उसका आउट प्रिंसिपल। इट इज असेंबली मेमोरी यूज टू, इसको हम यूज कैसे करते हैं, जैसे स्टोरिंग रिटर्न एड्रेसिंग, स्टोर करते हैं एड्रेस को, व्हेन सब रूटीन आर कॉल्ड, जब भी कोई सब रूटीन को हम कहलाते हैं। सेविंग्स एंड रिस्टोरिंग रजिस्टर वैल्यूज, जो भी वैल्यूज सेविंग होती है उनको रिस्टोर करते हैं वैल्यूज के रजिस्टर की वैल्यूज के अंदर। पासिंग पैरामीटर्स एंड हैंडल लोकल वेरिएबल्स, जो भी पैरामीटर्स होते हैं उनको पास करता है या उनको हैंडलिंग करना लोकल वेरिएबल्स को, ये हमारे पास आ जाते हैं। जब आप इसकी एग्जांपल देखेंगे आपको सही समझ आएगी। जैसे पुश AX और पॉप AX। पुश AX फॉर एग्जांपल सेव AX ऑन स्टैक्स, स्टैक्स के अंदर जो हम AX को सेव करते हैं या रिस्टोर करते हैं, कभी भी हम उनको रिस्टोर बैक मंगवाते हैं तो ये हमारे पास इसके अंदर जाते हैं स्टैक्स। सेविंग एंड रिस्टोरिंग रजिस्टर, व्हेन सब रूटीन, जब सब रूटीन को हम यूज़ करते हैं रजिस्टर के अंदर, इट मस्ट सेव देयर वैल्यूज बिफोर मॉडिफाई देम, देयर रिस्टोर्ड बिफोर रिटर्निंग। जब भी हम उसको सेव, अगर हम किसी वैल्यू को सेव करते हैं तो ही वो हमें उसको रिस्टोर करता है। अगर हम एक वैल्यू को सेव ही नहीं कर रहे तो वो हमें रिस्टोर नहीं करेगा। जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इट मस्ट सेव देयर वैल्यूज बिफोर मॉडिफाई, हम उसको सेव करते हैं बिफोर मॉडिफाई एंड देम रिस्टोर बिफोर रिटर्निंग, तभी वो हमें रिटर्न में रिस्टोर करेगा, अदरवाइज नहीं। एग्जाम्पल में आ जाता है माई प्रोड्यूसर पुश AX सेव AX, पुश BX सेव BX। अब यहाँ पे हमारे पास आ गया डू सम वर्क, मूव AX 10 है, मूव BX हमारे पास 20 है, पॉप BX पॉप AX, रिस्टोर BX रिस्टोर AX। क्या समझाना चाह रहे हैं, अगर हम पुश AX को कर रहे हैं तो हमें सेव AX मिल रहा है, पुश BX कर रहे हैं सेव BX मिल रहा है। इसी तरह पॉप अगर BX हम कर रहे हैं तो हमें वो रिस्टोर भी करेगा। अगर हम एक चीज़ रिस्टोर ही नहीं सेव ही नहीं करें तो वो हमें रिस्टोर भी नहीं करेगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पैरामीटर्स। पैरामीटर पासिंग थ्रू स्टैक्स। पैरामीटर्स क्या होते हैं, जिन हम स्टैक्स के अंदर जो हम पास करवाते हैं। इंस्टिंग यूजिंग फिक्स्ड मेमोरी लोकेशन, पहले ही हम एक मेमोरी लोकेशन को फिक्स कर देते हैं इसके अंदर पैरामीटर्स के अंदर। स्टैक्स, जैसे हम स्टैक को लगा लेते हैं, स्टैक के अंदर एक वैल्यू, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने इसके अंदर फिक्स कर दिया, पुश पैरामीटर इज 5, वी कैन पास वैल्यू पैरामीटर्स थ्रो स्टैक्स। हम अब उसके अंदर कोई भी वैल्यू पैरामीटर करेंगे यानी उसके अंदर थ्रो करेंगे स्टैक के जरिए। मूव AX 5, कॉल स्केयर पॉप BX गेट रिजल्ट इन BX। अब स्केयर उसने दिया, AX को हमने मल्टीप्लाई किया, पुश AX किया, पुश के रिजल्ट में हमें बैक भी वही AX मिला। स्केयर एंड पास 5 थ्रो स्टैक्स रिटर्निंग 25। क्यों 5 मल्टीप्लाई बाय 5, हमने उसको जब पुश किया उनको मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास 25 उसके रिटर्निंग में आ गया। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है लास्ट लोकल वेरिएबल्स। लोकल वेरिएबल्स आर टेम्परेरी स्टोरेज इनसाइड अ स्टैक, जो एक स्टोरेज के अंदर हम इनसाइड करते हैं स्टैक के जरिए। ओनली वेरिएबल्स ड्यूरिंग सब रूटीन एग्जीक्यूट, और ये हमारे सब रूटीन में अक्सर मीन वर्क में आते हैं। जैसे एग्जांपल में लोकल वेरिएबल प्रोड्यूसर सब SP2 रिवर्स 2 बाइट्स, हमें रिवर्स भी 2 बाइट्स मिल रही है। इसी तरह हमने 10 उसको दिया तो स्टोर हमारे पास 10 ही है। इसी तरह SP अगर हम लोकल उसको वेरिएबल्स को AX दे रहे हैं तो हमें वो AX ही मिल रहा है। ऐड का ऑप्शन हमने उसको ऐड किया है तो वो रिलीज वेरिएबल भी हमें उसे 2 ही देगा। हेयर मेमोरी ऑन अ स्टैक इज यूज लोकल वेरिएबल, जब हम मेमोरी को स्टैक के अंदर यूज करते हैं लोकल वेरिएबल्स के अंदर, डेट इज डिस्ट्रॉय आफ्टर सबस्ट्रिंग। अगर हम उसके मेमोरी के अंदर स्टैक को यूज करें लोकल वेरिएबल्स के जरिए तो वो हमें सब रूटीन में वही चीज़ रिटर्न करेगा। फॉर एग्जांपल हमने उसको, जैसे यहाँ पे ऊपर मैंने कहा, अगर हम उसको 2 दे रहे तो फर्स्ट में हमें उसको 2 ही देगा। अगर हम उसको SP में 10 दे रहे तो वो हमें स्टोर वैल्यू भी उसकी लोकल वेरिएबल में 10 ही शो करवाएगा। अब हम इसको एक शॉर्ट वे में पढ़ लेते हैं। सब रूटीन क्या था, रीयूजेबल कोड ब्लॉक्स, जो कोड ब्लॉक हम यूज़ कर चुके हैं वो हमारे सब रूटीन में। प्रोग्राम फ्लो क्या है, मतलब एक ये शॉर्ट वे में आपको लेक्चर्स, मतलब एक शॉर्ट है ये बिल्कुल। प्रोग्राम फ्लो क्या है, ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन का ऑर्डर मीन प्रोग्राम फ्लो करवाना। स्टैक हमारे पास क्या है, मेमोरी ऑफ सेविंग डाटा,
लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट। रजिस्टर्ड सेविंग हमारे पास आ जाता है। प्रोटेक्ट डाटा ड्यूरिंग सब रूटीन कॉल्स, जो प्रोटेक्ट डाटा होता है दौरान सब रूटीन कॉल्स, जो हम उसको कॉल्स करवाते हैं वही हमें उसके कहना क्या चाह रहे हैं कि रजिस्टर्ड सेविंग, जो हम उसके अंदर सेविंग करवा रहे हैं वही हमें फिर बाद में उसको कॉल भी करवाना है। अगर हम उसके अंदर कोई डाटा रख ही नहीं रहे तो वो कॉल भी उसको नहीं करेगा। पैरामीटर्स पासिंग हमारे पास होता है सेंड एंड रिटर्न वैल्यूज व्यू स्टैक। फिर लोकल वेरिएबल्स आ जाता है टेम्परेरी स्टोरेज ऑन स्टैक। उम्मीद करता हूँ आपको पूरे लेक्चर की समझ आई होगी। बेस्ट ऑफ लक, सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट, शेयर माय यूट्यूब चैनल।